हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल MPIQ में एक बार सबका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम पे, उसमें से कुछ जो टॉपिक मेन इम्पोर्टेंट्स चल रहे हैं मैथ में पेडागॉजी के, उसके कुछ 60 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट्स हैं आप सबके लिए, वो मैं लेके आया हूँ आज। तो आप बस इन क्वेश्चनों को एक बार देख लेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इनमें से ऐसे भी लिए गए हैं, मैंने रखे हैं आपके लिए, जो फर्स्ट शिफ्ट में 5 तारीख को आए हैं और सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं आपके एग्ज़ाम में 8 तारीख को। आज जब ये रिकॉर्डिंग चल रही है तब भी वही क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी रिकॉर्ड किए गए हैं और सेकेंड शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पीवी का जो पैटर्न है कि वो सेम क्वेश्चन ही उठा के लाके रख रहा है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, जिनका भी एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्लास शेयर करें ताकि उनका भी एग्ज़ाम जब है उनके लिए भी हेल्पफुल रह सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब। पहला क्वेश्चन है, रेखा गणित शिक्षण को सबसे उपयुक्त विधि है। ये विधि है आगमन विधि। और ये मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, ये 5 तारीख के शिफ्ट में पहली शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जो फिर से रिपीट हुआ है आज के शिफ्ट में आने के लिए। तो आप एक बार इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ के जाएंगे और एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें इन सब क्वेश्चनों को, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन आपको रिपीटेड आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। ये विधि होती है प्रयोगशाला विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तीसरा क्वेश्चन है, 10 गीतिका ग्रंथ के लेखक कौन है। 10 गीतिका जो गणित की ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, तो ये आपके आर्यभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि द्वारा आधारित होकर लिखी जा सकती है। ये विधि है संश्लेषण विधि और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ है। ये क्वेश्चन जिनका भी एग्ज़ाम होगा आप उनसे एक बार पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड किया गया है। ये 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो फिर से रिपीट होके आया है। अगला क्वेश्चन, रेखा गणित को कितने व्यवस्थित रूप में से प्रदान किया गया है। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप से प्रदान किया गया है, तो इसको ब्रह्मगुप्त जी ने किया गया है, ब्रह्मगुप्त के द्वारा इसको प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका उपयोग उपयुक्त माना जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त है। ये अबेकस का जो प्रयोग है ये आपके लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो प्राइमरी का वर्ग 3 का एग्ज़ाम चल रहा है उसके अनुसार पे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाए है। इसको एक बार आप ज़रूर अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व है। कौन सा महत्व है, ये व्यवहारिक महत्व रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं वो आपके 5 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम थे उनमें आए हुए क्वेश्चन है, और जो आ सकते हैं आने वाले दिनों में आपके जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस आए जा रहे हैं पेडागोजी में उस तरीके को पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए ये 60 क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आप एक बार अच्छे से इन सब क्वेश्चनों को रीड कर लें, अच्छे से देख लें और अपने जो भी भाई बहन हैं जो भी इनका भी एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में उनको ज़रूर आप दिखा दें, वो एक बार इसको रिवाइज करके ज़रूर जाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चंस बन रहे हैं पेडागोजी के। तो आप देख लें इसको। सर्कुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रसारित किया गया है। एनसीईआरटी के ही द्वारा प्रसारित किया जाता है। सर्कुलम फॉर 10 ईयर्स का जो एक मॉड्यूल तैयार किया गया है वो एनसीईआरटी के द्वारा ही लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह किसने कहा था। यह डटन जी के द्वारा बोला गया था। उनकी ही एक लैंग्वेज थी जो कि गणित शिक्षण का वास्तविक ज्ञान का उद्देश्य के बारे में बताती है हमें और उसके द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। सबसे पहले अगर किसी ने इसके बारे में आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था तो वो थे डॉक्टर डेटन। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे गणित जानने से अच्छा है कि यह जानना कि गणितीकरण कैसे किया जाता है, यह किसने कहा था।
तो यह आपके डेविड व्हीलर जी ने कहा था। और ये भी क्वेश्चन शायद आपके आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, क्योंकि डेविड व्हीलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ाम में। इसी शिफ्ट में 5 या 6 तारीख की शिफ्ट में ही एक एग्ज़ाम आया था, उसमें से इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो उसी को देखते हुए मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं कि शायद आने वाले दिनों में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो विज्ञान के विषय में होता है। अगला क्वेश्चन है, इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो एच सी मॉरिसन। आपको याद होगा एच सी मॉरिसन की एक बुक भी है, तो अगर किसी को याद हो एच सी मॉरिसन की बुक कौन सी है तो आप उसको एक बार ज़रूर रीड कर लें, उसको भी पढ़ लें एक बार। क्योंकि जो भी बुक्स हैं और जो भी राइटर्स हैं उनके जिनने उनने बुक्स लिखी हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, उनके राइटर कौन कौन से हैं, लेखक का नाम क्या है, आप एक बार उनको ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि सीधा एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं आपसे पेडागोजी में। अगला क्वेश्चन है, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, यह किसने कहा था? तो यह प्लेटो के द्वारा कहा गया था कि जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण विधि कौन सी तार्किक प्रतिपादन की विधि है? ये है संश्लेषण विधि। और ये क्वेश्चन आज की ही शिफ्ट में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए, 8 तारीख की शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट जो हुई है उसका ही ये क्वेश्चन लिया गया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन एज इट इज़ ही सीधा आपके लिए आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाए। तो आप फिर से इसको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सब लोग इस वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और अपने जो भी साथी हैं, जो भी आपके भाई बहन हैं जिनका भी एग्ज़ाम आगे है, उनको ये क्वेश्चन ज़रूर दिखाएं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? तो ये विश्लेषण विधि होती है। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इन विधियों के बारे में जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप ज़रूर देख लें एक बार जाके, क्योंकि शायद है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले दिनों में आपके पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि जो भी पीवी का एक पैटर्न चल रहा है कि वो एक टॉपिक से उठा के उनसे कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो अभी पूछ रही हो। क्योंकि मैथ के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, पर उसमें मैथ पेडागोजी में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है कि जिसमें बच्चों को लग रहा है कि ये बहुत डीप पूछी जा रही है, पर डीप चीज़ें कुछ भी नहीं है। वो सीधा सीधा आपसे एमसीक्यू पूछ रहे हैं, उनसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस टाइप से बन सकते हैं, सिर्फ उसने टाइप चेंज कर दिया है आपके लिए, क्वेश्चन का आंसर सेम ही है। तो बस आपको ध्यान से पढ़ना है और सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करते जाना है। देखिए, जैसे 17 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा था या किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना सकता है या रोचक बना देता है? यह किसने कहा था? मेकन तथा राइबस ने। मेकन तथा राइबस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है, किसका विज्ञान है? गणित विज्ञान है जो है वो किस चीज़ का है? तो ये गणनाओं का है, काउंटिंग का है ये गणित विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, अंक गणित का शिक्षण उद्देश्य है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए। जो अंक गणित होती है उसका जो उद्देश्य क्या होता है, जो हमारी डेली एक्टिविटीज है उनके जो कार्य होते हैं उसको करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी चीज़ होती है? अंक गणित। अगला क्वेश्चन है, गणित की उन्नति एवं वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह किसने कहा था? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना होगा, उनकी ही ये टैग लाइन है। काफ़ी लोगों ने सुना होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन और भी एग्जामों में सी-टेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके एमपी टेट के एग्जाम वर्ग 3 में भी पूछा गया है। तो मैंने बोला ना कि वही क्वेश्चन शायद रिपीटेड मिल रहे हैं आपको, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट जो भी अभी पेपर हुए हैं उन शिफ्टों के एग्ज़ाम में आपको मिल रहे हैं। तो आप एक बार ज़रूर उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके जाएं आप। अगला क्वेश्चन है, उच्च कक्षाओं में गणितीय कौन सी विधि होनी चाहिए? उच्च कक्षाओं में गणितीय की कौन सी विधि होनी चाहिए? तो ये है आपकी निगमन विधि। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने किसी भी दोस्त या भाई से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का था, अगर आपने एनालिसिस किया होगा हमारे चैनल पे MPIQ पे, तो ये क्वेश्चन सेम रिपीटेड हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का। एक ये क्वेश्चन है पहले शिफ्ट में पूछा गया था, सुबह की शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, निगमन के रूप में पहला क्वेश्चन आया गया था। अगला क्वेश्चन है, गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो
तो गणित की सबसे प्राचीन शाखा अंक गणित बोली जाती है, जो गणित की सबसे प्राचीन शाखा है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होनी चाहिए? अज्ञात से ज्ञान की ओर कौन सी विधि होनी चाहिए? तो ये आपकी है निगमन विधि होनी है। अगला क्वेश्चन, किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? तो ये है आगमन विधि। और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। जो भी क्वेश्चन आपके हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन एज इट इज ही रिपीट हो रहे हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो एज इट इज शिफ्ट में भी क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए वही क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन आपसे मिलते जुलते हैं और उस टाइप से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने लिए हुए हैं। इसमें से 60 क्वेश्चन जो भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब इसको बस रिवाइज जरूर करते जाएं और अपने जो भी आपके दोस्त हैं जिनका भी एग्ज़ाम है उनको आप शेयर कर दें इन सब क्वेश्चनों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन है, रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि है रेखा गणित के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है आगमन विधि है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि है? तो ये भी आगमन विधि है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो आपकी आगमन विधि है, विश्लेषण विधि है और निष्कर्षण विधि है, तीनों विधियों से जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, या तो वो आगमन विधि से पूछ रहे हैं या विश्लेषण विधि से पूछ रहे हैं या फिर आपके निगमन से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो आप एक बार उनको देख के जरूर जाइएगा कि इस टाइप से या इनसे और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की बात करें। लीलावती किसकी रचना थी? लीलावती भास्कराचार्य द्वितीय की रचना थी। अगला क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह है, यह किसकी रचना है? तो महावीराचार्य की है। गणित सार संग्रह जो है ये महावीराचार्य की रचना है। अब अगर गणित की अगर पेडोलॉजी की हम बात करें तो अगर आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपसे ये भी पूछा जाए कि गणित दिवस कब मनाया जाता है। इसलिए मैंने नीचे इसको सेटअप करके रखा है। गणित दिवस 22 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि श्री रामानुज जो थे, श्रीनिवास रामानुज, उनकी जो जन्मदिन है, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ही इसको गणित दिवस के रूप में 22 दिसंबर को हम सब मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना जो थी वो प्रोफेसर BN प्रसाद ने की थी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो अध्ययन और पढ़ाते थे। तो मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना जो थी वो BN प्रसाद ने की थी, जो इलाहाबाद से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, गणित की प्रकृति होती है, गणित की प्रकृति तार्किक होती है। अगला क्वेश्चन है, बताए गए नियमों को उदाहरण में पुष्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? ये आपकी आगमन विधि है। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप शायद सब लोगों को पता होगा, मैथ का ये काफ़ी अच्छा सा चैप्टर आता है ज्यामिति, तो इसका संबंध मापन से है, मेजरमेंट से इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ह्यूरिस्टिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ह्यूरिस्टिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सीधा सा मतलब होता है खोज करना। अब अगर ह्यूरिस्टिक शब्द आ गया है तो इसका फिर अगर नीचे आ जाए तो इसका फिर शाब्दिक अर्थ आपको पता है। अगर खोज करना है तो यह विधि किसकी है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो ये विधि है नील आर्मस्ट्रांग की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 37 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है या सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? जीवन की ऐसी कौन सी गतिविधि में हम गणित का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं? तो वो है आर्थिक गतिविधि में हम गणित का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। 39 क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की सहायता से सहायक दृष्ट सारणी क्या होती है? तो ये आपको एक चार्ट मिलेगा, चार्ट में आपको अरेंज करनी पड़ेगी चीज़ें। ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सिर्फ अरेंज करना है। उसमें सबसे पहले आएगा श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड आपका आएगा, फिर आपका मॉडल आएगा, फिर चार्ट आएगा, फिर आदि। 3 ऑप्शन आपको क्लैरिटी से दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आपको वहाँ पे चूज करना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ उसको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले आप श्यामपट्ट को अरेंज करेंगे, फिर मॉडल आएगा, फिर थर्ड में आपका चार्ट आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, गणित शिक्षण की सहायता से सहायक दृष्ट सामग्री क्या होती है? मैंने बताया फिर से, श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट आदि होते हैं।
अगले क्वेश्चन, गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है तो प्रभावशाली मनोविज्ञान। गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है प्रभावशाली मनोविज्ञान। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो इसका मानसिक तौर पे या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें गणित का जो महत्व होता है आपकी वो मेंटल एबिलिटी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, इसलिए इसको प्राथमिक स्तर की गणित का एक बेस पॉइंट भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर को क्या बोलते हैं? तो इसका अंतर आपका उद्देश्य होता है, मोटिव आपका क्या होता है। इसका मतलब सीधा सा है कि आपके इन दोनों के बीच में आपका मोटिव क्या होता है, तो इसका सीधा सा आंसर होगा उद्देश्य। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। मनुष्य की ऐसी कौन सी गतिविधि है जीवन की जिसमें गणित का हम सर्वाधिक उपयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं? वो है आपकी सामाजिक और आर्थिक। 43 क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है तो ये है प्रत्यक्ष अनुभव। अगले क्वेश्चन की बात करें, गणित के किस विधि से हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो ये फिर से निगमन विधि आ गई है। और मैंने बोला आपसे पहले ही कि निगमन विधि से, आगमन विधि से, संश्लेषण से और विश्लेषण विधि से आपको बार बार क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि जितने क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, मैं आपके लिए 60 क्वेश्चन तो लेके आया हूँ, पर इससे और भी कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं एक बार उनको आप जरूर देख के जाएं। अगर आपका एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में, कल एग्ज़ाम है या परसों एग्ज़ाम है, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख के जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन है, सूत्र की रचना के लिए सर्वाधिक विधि कौन सी है? तो वो है आपकी आगमन विधि है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने किया था। ये आप याद कर लें, शायद आपको पता होगा, पहले के कुछ क्वेश्चन आपसे आते होंगे, पर एक बार आप रिवाइज कर लें क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि आप शायद अगर आपसे एग्जाम पे आ जाएं तो आप मिसबिहेव या मिसअंडरस्टैंडिंग में शायद मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, तो आप रिवाइज जरूर करते रहेंगे इन क्वेश्चनों को। अगले क्वेश्चन की बात करें, यह किसने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है? रोजर बेकन ने कहा था। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ है। आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, 8 तारीख की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा की गई थी? मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सांख्यिकी में प्रसारण विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा की गई थी? तो R.A. फिशर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता आपके प्लेटो हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? तो ये हॉगमैन ने कहा था। हॉगमैन का ये कथन ही था कि गणित सभ्यता का एक दर्पण है, एक मिरर के तौर पे गणित हमारे लिए काम करती है। ये हमारी मिरर है, एक हमारी प्रतिबिंब की तरह ये हमें दिखाती है हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारे कल्चर को। तो ये हॉगमैन के द्वारा एक उनकी टैग लाइन है जो काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, कहीं ना कहीं आप लोग इन क्वेश्चनों से रूबरू हुए भी होंगे पहले। अगले क्वेश्चन की बात करें, गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो श्रीधर के द्वारा। जो आप कैरी करते हैं, कोई भी संख्या आती है उसको कैरी करते हैं या हासिल लेते हैं, तो ये सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो ये श्रीधर ने शुरू की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है, ये किसने कहा था? तो ये बेल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर में संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर में संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया गया है, तो ये गैलीलियो ने कहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और एक मैं आपको हिंट करता हूँ कि गैलीलियो के बारे में आप थोड़ी सी डिटेल जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी उनसे सीधा पूछा गया है। उनके जो शब्द हैं, उनके जो कोट्स हैं, हो सकते हैं आने वाले दिनों में उनकी कोई बुक्स जो आई हैं वो पूछी जा सकती हैं, या भी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनके द्वारा और कौन सी चीज़ें इनने कही थी या इनके और कौन से कथन थे, जैसा अभी क्वेश्चन में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन
आ चुका है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे रखे हैं जो आपके एग्जाम में पहले ही आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? तो व्याख्यान विधि होती है, आप किसी को एक्सप्लेन जब करते हो ना तब वो शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। अध्यापक और एक छात्र के बीच में जो एक कम्युनिकेट की क्रिया होती है ना, एक कम्युनिकेशन होता है ना, वो आपकी व्याख्यान होती है। आप कैसे बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे बच्चा आपको समझ सकता है, या बच्चे को आप किस तरीके से समझा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण के केंद्र की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? जैसे अब सपोज करें, मान लीजिए बच्चा अगर 5th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहा है, तो आप बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं? तो दो तरीके हैं, आप उसको खेलने के लिए बोल दें, खेल से चीज़ों को आप समझा सकते हैं, या तो उसको मनोरंजन कोई भी चीज़ दे लें, आप रिमोट कंट्रोल दे दें, कोई बहुत सारे ऑप्टिक्स हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, उसको सिर्फ पढ़ाना है आपको कैसे भी करके। तो एक बच्चा है वो लगातार कंटिन्यू तो पढ़ नहीं सकता, वो कभी खेलने लग जाएगा, कभी रोने लग जाएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। तो उसके लिए आपको सबसे उपयुक्त है कि आप खेल में उसको मनोरंजन जो विधि होती है वो एक बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है, और वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नवीन प्रश्न हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, तो आगमन विधि मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें 58 नंबर के क्वेश्चन की, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया था? तो गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा अगर उपयोग किसी ने किया था तो वे थे हेनरी कॉर्डवेल कुक। हेनरी कॉर्डवेल कुक जी ने गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, शायद आप सबसे बनता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैथ के लिए है। पाई का मान प्रतिपादित किया था आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। पाई का मान जो आर्यभट्ट प्रथम ने दिया था, और पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन थे आपके लिए मैथ पेडागोजी की, जो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में, आप सबके साथ इन क्वेश्चनों को एक बार शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के पास ये वीडियो शेयर करें, जिससे और सब लोगों की हेल्प हो सके। और जो भी आपको एनालिसिस कराया जाता है इस चैनल के माध्यम से दोनों शिफ्टों का, आप दोनों शिफ्टों में जुड़ें, ताकि आपको अपडेट होता रहे कि कौन सा पैटर्न किस दिन चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं पैटर्न में, हमें कौन सी चीज़ पे काम करना है। और मैं फिर से बोल दूँ, आपने अभी प्रीवियस में पुलिस का एग्ज़ाम देखा है, एमपी पुलिस का प्रीलिम एग्ज़ाम लिया है, उसने आपको जीरो से स्टार्ट किया था, और उसका लेवल बहुत हाई हो गया था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हर चीज़ें पढ़ के जाएँ, हर चीज़ों में अपनी कमांड बनाएं। ऐसी कोई भी चीज़ ना हो कि आप एग्ज़ाम से पहले रेडी ना होके जाएँ। आप हर चीज़ों को पढ़ें, प्रॉपर तरीके से पढ़ें, सही डायरेक्शन में पढ़ें। और एक चीज़ आप दिमाग में अपने बैठा लें कि आपको हर चीज़ें ही पढ़ के जानी है, कोई भी चीज़ आप छोड़ के नहीं आ सकते हो एग्ज़ाम में। क्योंकि अभी सपोज करो आपसे मैथ्स की चीज़ें, मैथ में पेडागोजी पूछी जा रही है, मैथ का चैप्टर उसने कम कर दिया है, हो सकता है आने वाले दिनों में मैथ्स ही प्रॉपर पूछने स्टार्ट करते, पेडागोजी के चेंज करते। जैसा आपने देखा होगा पर्यावरण के चैप्टर में वो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी। तो स्पेस का एक वीडियो इसलिए इस चैनल पे बना है, हमने डाल रखा है, आप देख सकते हैं उसको। स्पेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चैनल में जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाएं, जैसे उन सबकी हेल्प हो सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो शायद मैं कोशिश करूँगा, आप बोल सकते हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में आके कि आपको किस चैप्टर से कौन सी वीडियो चाहिए, या फिर कौन से क्वेश्चन चाहिए जो आपके लिए थोड़े से टफ लग रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए जल्द से जल्द अपडेट करूँ उस क्वेश्चन को लेके। फिर मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू, जय हिंद।